ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 अगस्त 2026 के लिए है। विषय प्रेम। स्वर्णपथ यूहन्ना। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान। रोमियो। हर एक प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। इसलिए अधीन रहना अवश्य है, केवल उस क्रोध के डर से, परंतु विवेक भी यही गवाही देता है। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आ गया हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को ठीक किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बिठाने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तिरपत हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाईं। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के अटकल थे। लूका। तब यीशु ने उनसे कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वास्तव छीन ले उससे ना मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने साथ भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो। यूहन्ना। हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान प्रेम है। जो प्रेम भगवान हमसे करता है वो इससे प्रकट होता है
कि भगवान ने अपने इकलौते पुत्र को अवतार में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने भगवान को प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब भगवान ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। भगवान को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में अनुक्रम होगा। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें रहता है और वो परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें इसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिम्मत हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। करंथियों, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम दाह नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंद होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब स्वर्ग सिद्ध आएगा तो वो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के नियम बोलता था, बालकों के समान था, बालकों की सी समझ थी। परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। केवल प्रेम ही अनंत मान का असीम विचार प्रदान कर सकता है। इन सवालों के जवाब में सभी प्रार्थनाओं का परीक्षण निहित है। क्या हम इस आज्ञा के कारण अपने पड़ोसी से बेहतर प्रेम करते हैं? क्या हम पुराने स्वार्थ का पीछा करते हैं? किसी चीज के लिए बेहतर प्रार्थना करने से संतुष्ट हैं? हालांकि हम अपनी प्रार्थना के साथ लगातार रहकर अपने अनुरोधों की ईमानदारी का कोई सबूत नहीं देते हैं। अगर स्वार्थ ने दया को जगह दी है तो हम अपने पड़ोसी को निस्वार्थ रूप से सम्मान देंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे
कि हमें अभिशाप दें, लेकिन हम इस महान कर्तव्य को कभी ये मांगने से पूरा नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए। इससे पहले कि हम अपनी आशा और विश्वास के फल का आनंद ले सकें, हमें एक सलीब उठाना होगी। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भौतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का समर्पण भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। एक पिता, यहाँ तक कि भगवान के साथ मनुष्य का पूरा परिवार भाई होंगे, और एक मन और उस ईश्वर या भलाई के साथ मनुष्य का भाईचारा, प्रेम और सत्य से मिलकर बना होगा, और इसमें सिद्धांत और आध्यात्मिक शक्ति की एकता होगी जो दिव्य विज्ञान का गठन करती है। हमारे मालिक ने शैतानों, बुराइयों को बाहर निकाल दिया और बीमारों को ठीक किया। उनके अनुयायियों के बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो भय और सभी बुराइयों को अपने और दूसरों से दूर करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होगा, ईश्वर मनुष्य द्वारा बीमारों को ठीक करेगा। ईश्वर स्वयं का विचार उच्च के लिए कमतर को देता है, और बदले में उच्च हमेशा कमतर की रक्षा करता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर अध्यात्मी को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विविध अभिव्यक्तियां स्वास्थ्य, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। सवाल: मैं क्रिश्चियन साइंस की समझ में सबसे तेजी से कैसे प्रगति कर सकता हूँ? उत्तर: पत्तर का अच्छी तरह से ध्यान करें और आत्मा को आत्मसात करें। क्रिश्चियन साइंस के दिव्य सिद्धांत का पालन करें और ज्ञान, सत्य और प्रेम में निरंतरता का पालन करते हुए ईश्वर के आकर्षण का पालन करें। मन के विज्ञान में आप जल्द ही जान जाएंगे कि गलती गलती को खत्म नहीं कर सकती। आप ये भी सीखेंगे कि विज्ञान में एक इंसान से दूसरे इंसान में बुरे सुझाव मुंतकिल नहीं होते, क्योंकि केवल एक ही मन है, और ये सदैव मौजूद शक्तिमान मन मनुष्य द्वारा प्रतिबिंब होता है और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। आप सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य ईश्वर का पालन करना, एक मान रखना और दूसरों को अपने जैसा प्रेम करना है। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ? यदि ऐसा है तो रास्ता उज्ज्वल होता जाएगा। पूरे दिन तक आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम है। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। इस तरह हम उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में बाइबल की पहली और आखिरी दोनों पुस्तकों में देखते हैं कि पाप को मसीही और वैज्ञानिक तरीके से असली रूप में कम किया जाना चाहिए। आपस में प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 3:23। ये प्रेरित लेखक की सबसे सरल और गहरी सलाह है। साइंस में हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जो कुछ भी सामग्री भावना या नश्वर है, वो उनके बच्चों का नहीं है, क्योंकि भौतिकता आध्यात्मिकता का उलट रूप है। प्रेम क्रिश्चियन साइंस के कानून को पूरा करता है, और इस दिव्य सिद्धांत की कुछ भी कमी जिसे समझा या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, कभी भी सर्वनाश की दृष्टि प्रस्तुत कर सकती है। सत्य के साथ त्रुटि के साथ मोहरों को खोल सकती है, या पाप, बीमारी
और मृत्यु के असंख्य भ्रमों को उजागर कर सकती है। आत्मा के प्रभुत्व में ये देखा और माना जाएगा कि पदार्थ गायब हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति मन चिकित्सा के सिद्धांत को अच्छी तरह समझता है, वो अपने छात्र को गलती के साथ साथ अच्छाई, गलत के साथ साथ सही अभ्यास भी बताता है। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्रेम, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग प्रशस्त करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम फूटती है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, नश्वर मान के पानी पर आगे बढ़ने के लिए और सही अवधारणा बनाएं। धीरज को अपना काम करने दो। प्रथम आज्ञा का दिव्य सिद्धांत अज्ञान के आधार को बताता है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य, पवित्रता और जीवन को शाश्वत प्रदर्शित करता है। एक अनंत भगवान अच्छाई, पुरुषों और देशों को एकजुट करता है, मनुष्य के भाईचारे का घाटन करता है, युद्ध समाप्त करता है, पवित्र शास्त्र पूरा करता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। बुद्ध अपरास्ती और मसीही मूर्ति पूजा का सत्यानाश करता है, सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो कुछ भी गलत है, लिंगों को बराबर करता है, मनुष्य पर शाप की घोषणा करता है और कुछ भी नहीं छोड़ता है जो पाप कर सकता है, पीड़ित हो सकता है, दंडित हो सकता है या नष्ट हो सकता है। ईश्वरीय विज्ञान ईश्वर का शब्द त्रुटि पर अंधेरे के लिए कहता है, ईश्वर सब में है और हमेशा मौजूद प्रेम का प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।